और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी मेहनत से ईमानदारी के साथ मैंने एक सांसद के तौर पर काम किया, आज तक जितने भी सांसद हुए हैं उन्होंने जितनी भी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर इस इलाके की उठाई होगी, आप जो है उसको कलेक्ट कर लें। और जो मैंने अकेले ने पिछले 5 सालों के अंदर इस इलाके की आवाज़ को उठाया है, अगर आप तराजू पे तोलेंगे मेरा पलड़ा तब भी आपको भारी नज़र आएगा। उनकी एक जगह पर मीटिंग बुलाई, मीटिंग उन्होंने बुलाई कि हमारा जो है एक सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई, लेकिन उन सबको जो है वो अंधेरे में रख के और उन सबको कहा कि यहाँ से जो है वो टिकट अगर हमारी नहीं होगी तो फिर हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन उस पार्टी को ही, जिस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, उनको विधायक बना, उनको 1 मिनट नहीं लगा और वो भागकर कांग्रेस पार्टी की झोली में जाकर बैठ गए। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रतिया में और आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता दुग्गल है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है रतिया विधानसभा क्षेत्र से। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, वो भी रतिया पहुंचे थे, एक जनसभा को संबोधित किया। हमारे साथ इस वक्त सुनीता दुग्गल हैं। मैडम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको पार्टी ने फिर से मौका दिया है। 2014 में आपने यहाँ पे चुनाव लड़ा और थोड़े से मार्जिन से चुनाव है वो लूज हो गया था। अब क्या लग रहा है, क्या कुछ कहना? देखिए कि 2014 के अंदर मैं बिल्कुल नई थी इस इलाके के लिए और ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन फिर भी जितना प्यार, जितना आशीर्वाद, जितना स्नेह मुझे इस इलाके से मिला और केवल 15 दिन के जो चुनाव प्रचार के दौरान मुझे जितना आशीर्वाद यहाँ की आम जनता ने, यहाँ के भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने दिया, उसकी बदौलत 50,500 वोट मुझे मिली और केवल 435 वोट के करीब जो है मैं ये चुनाव को जीत नहीं पाई थी। तो मुझे लगता है कि लोगों के मन की जो एक टीस थी वो उन्होंने उसको पूरा किया। जब मैंने लोकसभा का 2019 के अंदर चुनाव लड़ा तो इतना ज़बरदस्त मैंडेट के साथ मुझे यहाँ से जिताकर बड़ी पंचायत में भेजा कि टोटल 3,20,000 के करीब वोटों से मैंने चुनाव जीता। और रतिया विधानसभा की मैं बात करूँ तो 41,000 से भी ज़्यादा मतों से मुझे यहाँ पे लीड मिली। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि रतिया की जनता ने जो मेरी राजनीतिक पारी है उसकी बहुत अच्छी शुरुआत की। और इसके बाद अब फिर जो मुझे मौका मिला है, मैंने 5 साल तक लगातार एक सांसद के तौर पर बहुत ईमानदारी से, नेक दिली से, मेहनत से काम की। आम जनमानस के लिए जितना भी मैं कर सकती थी मैंने किया, चाहे हम इसमें ट्रेन्स की बात करें, गोरखधाम ट्रेन है, कोटा वाली ट्रेन है और आपका टोहाना इंटरसिटी है, 5-5 जो हमने अमृत स्टेशन बनाए, चाहे सिरसा का, कालांवाली का, डबवाली का, नरवाना का, भट्टू का, चाहे हमने धांगड़, खाराखेड़ी, बड़ोपल और दरियापुर, ये सब हमने पुल बनाए। इसके साथ साथ हासपुर का चौक, जिसको खूनी चौक कहा जाता था, उसको भी हमने रिकॉर्ड टाइम के अंदर जो है बनाने का काम किया। लोग बहुत उस बात को लेकर खुश हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी मेहनत से, ईमानदारी के साथ मैंने एक सांसद के तौर पर काम किया, आज तक जितने भी सांसद हुए हैं उन्होंने जितनी भी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर इस इलाके की उठाई होगी, आप जो है उसको कलेक्ट कर लें। और जो मैंने अकेले ने पिछले 5 सालों के अंदर इस इलाके की आवाज़ को उठाया है, अगर आप तराजू पे तोलेंगे मेरा पलड़ा तब भी आपको भारी नज़र आएगा। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने अपनी तरफ से 100% अपने पद के साथ जो है वो न्याय करने की कोशिश की। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सभी प्रभारीगण, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली जी, सब ने मुझे ये मौका दिया है रतिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा पूरा संगठन, हमारे पूरे सभी कार्यकर्ता बंधु, उन सब के साथ, उन सब के सहयोग से और आम जनमानस के, माताओं, बहनों के और जनता के आशीर्वाद से मैं इस सीट को जीत जाऊंगी और विधानसभा में पहुंचूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि आपने लोकसभा में सांसद रहते हुए रिकॉर्ड तोड़ आपने काम किया,
लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे टिकट मिला या टिकट मिलने की जब चर्चा थी तो एक बड़ा जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि सुनीता दुग्गल है वो बाहरी हैं। हालांकि हमने 2014 का चुनाव लड़ा और थोड़े से मार्जिन से आप रह गई थी, उसके बाद भी जैसे बीजेपी को ये खाते में ये टिकट गई और वो जीते लक्ष्मण नापा जी भी, और आप सांसद भी रहीं, उस दौरान भी आपका रतिया में अच्छा जुड़ाव रहा। तो आपको कोई कहीं कन्फ्यूजन लोगों को हो गई या कोई लोग इस तरह के जो एक भ्रम फैला रहे थे कि बाहरी है बाहरी है बाहरी है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। ये जो पूर्व विधायक हैं उनके मन में शायद कहीं थोड़ी बहुत पहले से ही इस तरह की भाव चल रहे थे कि मुझे जो है ये पार्टी अब छोड़नी है। मैंने इस पार्टी का भरपूर दोहन कर लिया और अब मुझे जो है ये पार्टी छोड़नी है। अंदर खाते मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ये धीरे धीरे चल रहा था। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारे जो संगठन के जिला अध्यक्ष जी हैं, सभी मंडल के जो हमारे अध्यक्ष हैं और सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, उनकी एक जगह पर मीटिंग बुलाई। मीटिंग उन्होंने बुलाई कि हमारा जो है एक सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई। लेकिन उन सबको जो है वो अंधेरे में रख के और उन सबको कहा कि यहाँ से जो है वो टिकट अगर हमारी नहीं होगी तो फिर हम इसका विरोध करेंगे। तो देखिए, हर किसी को ये इख्तियार है, ये अधिकार है कि वो अपने दावेदारी पेश करे, अपनी उम्मीदवारी पेश करे। लेकिन किसी का विरोध करना ये तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र के खिलाफ की बात है। हर किसी को भी ये अधिकार है कि वो कहीं से भी जाकर कैसे भी चुनाव लड़ सकता है। जबकि मैंने तो खुद यहाँ पर 2014 में चुनाव लड़ा और 2019 में मेरी लोकसभा है ये, इस मेरी लोकसभा की एक विधानसभा है ये। तो मुझे तो उनकी ये बाहरी वाली डेफिनेशन मुझे लगता है कि एक बहाना जब कोई इंसान तलाश करता है ना, क्योंकि जैसा कि उनका इतिहास रहा है, पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, उससे पहले शायद वो एक सरपंच का चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। उसके बाद वो जिला परिषद का चुनाव लड़े, वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट नहीं मिली तो फिर उन्होंने वो छोड़कर आईएनएलडी पार्टी ज्वाइन कर ली। आईएनएलडी पार्टी में वो टिकट के बहुत चाहवान थे, लेकिन 2014 में उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने आईएनएलडी पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया, उनको उपाध्यक्ष बना के रखा 5 साल तक और उसके बाद उनको टिकट दिया और वो विधायक भी बने। हालांकि बहुत टफ कंपटीशन में बड़ी मुश्किल से वो 1000-1200 वोट से ही यहाँ से जीत पाए थे, जिसमें कि हमने भी बहुत मेहनत की थी कि वो यहाँ से जीते हैं, क्योंकि हमें भी ये लगता था कि 2014 में हमने यहाँ से चुनाव लड़ा था तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ पर खिलना चाहिए। लेकिन उस पार्टी को ही, जिस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, उनको विधायक बना, उनको 1 मिनट नहीं लगा और वो भागकर कांग्रेस पार्टी की झोली में जाकर बैठ गए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मौका परस्त और स्वार्थी जो इंसान हैं, जिनको केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करनी है, जिनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, आप उनसे सवाल कीजिए कि जरा आप बताइए कि आपने पार्टी को क्यों छोड़ा, तो कहेंगे भी क्योंकि टिकट नहीं दिया। तो इसका मतलब कि आपका जो है वो सब कुछ, आपकी राजनीति केवल और केवल टिकट की है और वहाँ पर आपको जाकर कौन सी टिकट मिल गई। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे लोग जो हैं, इनको जनता सबक सिखाएगी और सिखा भी रही है और आने वाले समय में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जो है वो रतिया से खिलेगा। आम जनमानस का आशीर्वाद, उनका भरपूर प्यार मेरे साथ है और मुझे यहाँ से सब की सब आम जनता जो है उसका आशीर्वाद मिलेगा और मैं विधायक बनूंगी। लोकसभा की हम बात कर लें, जैसे आपने कहा कि वो यहाँ से विधायक बने, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस यहाँ से 40,000 प्लस चुनाव से जीती, यानी कि बम्पर जीती इसको कह सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ कारण रहे होंगे या लोकसभा के बाद अब विधानसभा में जो है चूँकि फैक्टर है वो भिन्न होगा या उसी तरह से हो, क्या क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कि 38,000 के करीब के आसपास जो है वो उतने हाँ के नहीं 38,000 हाँ 38,000 के करीब का जो है वो अंतर रहा और उसमें बहुत से कारण होते हैं। लेकिन हमने समीक्षा की कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से जो है हम ये सीट जीत नहीं पाए, और समीक्षा करने के बाद हमें बहुत सी चीज़ों में जहाँ कहीं पर भी हमारे संगठन को, हमारी सरकार को सुधार करने की गुंजाइश नज़र आ रही, हमने सुधार किए। और मुझे ये लगता है कि जो एक मन में गलबला भी था, वो भी इस लोकसभा चुनाव में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता, तो वो गलबला भी निकल गया एक तरह से। और अब जो है
माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है और जिस तरह का सौम्य और नम्र स्वभाव हमारे नायब सिंह सैनी जी का है, हर किसी से बिल्कुल प्यार से एक भाई के जैसे वो मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता अब समझेगी और अब इस विधानसभा में भरपूर मतों के साथ हमें विजयी बनाएगी और फिर से तीसरी बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नम्र स्वभाव के हमारे बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा में मनोहर लाल जी ने कहा था रानिया में कि सुनीता दुग्गल है, उनको अच्छी जगह पे हम, यानी कि उन्होंने संकेत दे दिए थे पहले से ही कि सुनीता दुग्गल को हम चुनाव लड़वाएंगे और उसके बाद चंडीगढ़ में उनका कोई अच्छा सा सिस्टम हम बनाएंगे ताकि वो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ जा कर के वहाँ बैठे उनके काम करवाए। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि मिनिस्टर की लिस्ट में भी पहले से ही जो है, हालांकि चुनाव अभी जीता नहीं है लेकिन उससे पहले भी संकेत हैं वो लोगों को हैं। देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो है वो इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए उस समय में किया और उसके बाद देखिए पार्टी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया, मुझे यहाँ से टिकट दी और मेरी कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे यहाँ की जनता की सेवा करने का मौका मिले विधायक के तौर पर, मेरे लिए उतना भी काफ़ी है। मैं बहुत बड़े सपने नहीं देखती हूँ, मैं उतने ही सपने देखती हूँ कि जिसमें मैं लोगों का भला कर सकूँ। मैं अपने लिए सपने नहीं देखती हूँ, मैं लोगों के लिए सपने देखती हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता दुग्गल हैं, वो जुड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।